राधे राधे। कैसी हैं अनिरुद्ध आचार्य जी की पहली पत्नी? जानेंगे हम इस वीडियो में कहाँ रहती हैं और किस हाल में है वो। अगर आप भी अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा सुनते हैं और उनकी वीडियो देखते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जानते हैं उनकी पहली पत्नी कहाँ रहती है और किस हाल में है, लेकिन अब पहले जान लें अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में। अनिरुद्ध आचार्य जी का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। गुरु जी की आर्थिक स्थिति बचपन से ही ठीक नहीं थी। इनके पिताजी थोड़ी बहुत खेती करके घर का गुजारा करते थे और गांव में ही एक मंदिर था, वहां पर उस मंदिर की ये पूजा करते थे और उससे इनका खर्चा चलता था। आचार्य जी भी मंदिर के ही गांव में जाकर अपने पिताजी के साथ पूजा किया करते थे और उन्होंने अपने पिताजी से वेद और पुराणों की शिक्षा ली। वह गाय चराने जाया करते थे खेतों में। तब किताबें, जो धर्म ग्रंथ की किताबें होती हैं, वेद पुराण या महाभारत और भगवत गीता अपने साथ लेकर जाया करती थी। वहां पर वह अपने दोस्तों को भी किताबें पढ़कर सुनाया करते थे, भागवत कथा करते थे। जब आचार्य जी ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर ली उसके बाद वह वृंदावन चले आए। वृंदावन आकर उन्होंने संत गिरिराज महाराज जी से शिक्षा पाई। गुरु जी ने आध्यात्मिक ज्ञान लेने के साथ साथ बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण और रामायण महाभारत जैसी किताबें पढ़कर सनातन धर्म को गहराई से जाना। इन्होंने हिंदू धर्म के अनेकों धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और साथ ही साथ अपने गुरु जी से भी इन्होंने कई सारे सनातन धर्म से संबंधित सवाल पूछकर जानकारी हासिल की। अनिरुद्ध आचार्य जी की शादी 2010 में गुरु माँ से हुई थी। और क्यों करनी पड़ी महाराज जी को गुरु माँ से शादी, और गुरु माँ शादी से पहले कहाँ रहती थी, क्या करती थी, जानते हैं इस वीडियो में। गुरु माँ ने अपने बीते हुए दिनों में बहुत सारे दुख उठाए हैं। उन्होंने पढ़ाई को पूरा किया लेकिन सभी दिक्कतों का सामना करती रही। उन्होंने कभी परेशानियों से हार नहीं मानी। गुरु माँ का नाम आरती तिवारी है। आरती तिवारी एक छोटे से गांव में रहने वाली हैं। आरती तिवारी का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। इनके परिवार में कुल 4 लोग थे, इनकी माता, पिता और इनका छोटा भाई। गांव का नाम खराब भी हो जाया करती थी, तो उनके लिए सुबह शाम के भोजन की व्यवस्था करना भी बहुत ही महंगा पड़ता था। गुरु माँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के काम भी किया करती थीं। अपनी माँ के घर के कामों में मदद किया करती थीं। वे बहुत ही होशियार थीं पढ़ने में, इसलिए उन्होंने स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने बाहर जाने का निश्चय किया कि वह गांव से बाहर जाकर अपनी शिक्षा को पूरा करेंगी। उनके इस फैसले से उनके घर वालों ने मना किया, लेकिन गुरु माँ नहीं मानी। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है और मैं गांव से बाहर जाकर ही पढ़ाई कर पाऊंगी, क्योंकि गांव में उनकी उच्च शिक्षा के लिए स्कूल नहीं थे। गुरु माँ शुरू से ही पढ़ाई में तेज थीं, इसीलिए उन्हें पढ़ने का बहुत ही जुनून था। गुरु माँ जानती थीं कि शिक्षा से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वे पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाती थीं और अपने कुछ जो खर्चे होते थे वो निकाल लिया करती थीं। गुरु माँ चाहती तो शहर में नौकरी भी कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने शहर में नौकरी नहीं की। उन्होंने गांव लौटने का निर्णय लिया और वह गांव आ गईं और गांव आकर बच्चों को पढ़ाने लगीं। गुरु माँ ने एक स्कूल भी खोला जो कि कच्चा था, जिसमें मिट्टी की दीवारें थीं। वह उसी स्कूल में पढ़ाती थीं और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते थे उन्हें वह फ्री में पढ़ाती थीं। तो इस तरीके से वह अपने घर का भी खर्चा चलाने लगी। गांव के कुछ लोग जो आरती को पहले स्कूल जाने से मना कर रहे थे, शहर में पढ़ाई करने से मना कर रहे थे, वही अब आरती की तारीफ करते हैं और कहते हैं, अगर बेटियां हों तो आरती के जैसी। ऐसे ही गुरु माँ अपने गांव में पढ़ाती रहीं और कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध आचार्य जी को पता चला कि गांव की कोई लड़की है जो अपनी मेहनत से एक स्कूल चला रही है और गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। तब अनिरुद्ध आचार्य जी उनसे
मिलने वहां पर पहुंचे। अनिरुद्ध आचार्य जी ने उनके परिवार वाली भी चीज असंभव नहीं होती। गुरु माँ की यह बात महाराज जी को बहुत पसंद आई और महाराज जी अपने घर वालों को गुरु माँ के घर भेजते हैं। फिर दोनों में बातचीत होती है और फिर शादी हो जाती है। अनिरुद्ध आचार्य जी अपने परिवार का अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं और कथा करते हैं। आप देख सकते हैं कि उनका एक वृद्ध आश्रम भी है जहाँ पर वह रहते हैं। वहीं पर उनका आश्रम है, वहाँ पर वृद्ध माताएं रहती हैं। 300 से ज़्यादा माताएं अभी इस वृद्ध आश्रम में हैं। इनके फ़ोटो आप देख सकते हैं। उनसे समय समय पर अनिरुद्ध आचार्य जी उनसे बात करते रहते हैं, उनकी समस्याओं को पूछते हैं और जब वह कहीं जाते हैं तो उनकी आज्ञा आशीर्वाद लेकर जाते हैं और उनसे पूछते भी हैं कि आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, जैसे कि बुज़ुर्गों में बीमारियां ज़्यादा देखी जाती हैं उम्र के कारण। बीमारियों का जितना भी खर्चा होता है अनिरुद्ध आचार्य जी अपने ही आप करते हैं। ऐसा नहीं है कि वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं तो उन पर वह ध्यान नहीं देते, वह पूरा ध्यान देते हैं और माताओं की हर छोटी छोटी चीज़ों का, ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर एक माँ 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चों को पाल सकती है, हर छोटी छोटी ज़रूरतों को वो अपने नकार देती है और अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, तो क्या आप एक माँ को, एक पिता को नहीं पाल सकते? पूरी ज़िंदगी वह अपना जो कुछ भी कमाया हुआ होता है वो आपको दे देते हैं, सब आपका हो जाता है, फिर आप ही उसे अपने घर से निकाल देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम सभी को ये समझना होगा। अगर हम अपनी माताओं को, अपने पिता को समझेंगे तो ये वृद्धाश्रम कभी नहीं बनेंगे। महाराज जी इन माताओं का बहुत ही ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उन माँओं का क्या जो अपने नाती पोतों के साथ खुश रहती हैं? उस तरीके से वो नहीं रह सकती। कोई भी हो जो अपने में खुश रहता है वो कहीं भी नहीं रह सकता, चाहे उसे कितनी भी सुख सुविधा दे दीजिए, उसके मन में वो भाव नहीं आ सकता। क्या आप अपने औलाद को अपने आप से अलग कर सकते हैं? तो फिर वो कैसे रह लें अपने औलाद के बिन? तो हम सभी को समझना होगा, हम अपने बुज़ुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। हमारे पास जो कुछ भी है वह सब उन्हीं का दिया हुआ होता है। अगर वो चाहें तो अपने ज़माने, मतलब अपने समय में वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और आपके लिए वह कुछ भी नहीं छोड़ें, लेकिन वह सब आपके लिए जोड़ जोड़ कर रखते हैं और आप उनका जरा सा भी खर्च नहीं उठा सकते। अगर आपके बच्चे थोड़े छोटे हैं तो आपको हम यह राय देना चाहेंगे कि आप भी अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी जब उम्र बढ़ जाए उसके लिए थोड़ा बहुत बचा कर रखें, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं होता।